आने वाली वैकेंसीज़ हैं, जो लगभग 25,000 वैकेंसी हैं, वो कब तक आ रही हैं, जो कांस्टेबल की भर्ती है वो कब तक आएगी, और उसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं, उनकी तैयारी कैसे करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में हम हाँ। जानकारी लेना चाहेंगे। उससे पहले हम ये पूछेंगे कि जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उसकी तैयारी वो कैसे करें। अच्छा, देखिए आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है। मेनली इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी इसमें आती है। आप अगर किसी भी कांस्टेबल के पास जाओ, जैसे कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशली तैयारी कर रहे हो, तो जो बंदा वर्दी पा चुका हो उसके पास अगर आप लोग जाओगे और उससे पूछोगे कि क्या तरीका है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम पास करने का, तो वो आपको इन 4 सब्जेक्ट में से मात्र 2 सब्जेक्ट बताएगा कि अगर इन 2 सब्जेक्ट पर आपने कमांड पा ली है तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर 100% हो जाएगा आराम से। कौन से ठीक है। वो 2 सब्जेक्ट जो हैं वो कौन से मेन हैं? वो 2 सब्जेक्ट इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में, एक तो रीजनिंग है, ठीक है। 150 में से 55 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। 33%। हाँ, लगभग 33% जो है, मतलब 55 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के पूछ लिए जाते हैं, और उसके अलावा 38 से 37 प्रश्न जो है, लगभग 37 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं। तो इन 2 सब्जेक्ट पर अगर आपने कमांड हासिल कर ली तो निश्चित तौर पे 90% ये कहा जा सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैथ के बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, और जीके के 38 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको 2 पर फोकस करना है। 2 पर फोकस करना है। अच्छा, उसके साथ-साथ ये बताइए कि जो तैयारी करनी है वो ऑनलाइन करें या किताबों से भी पढ़ाई करें? देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ बिगिनर हैं, कुछ लोगों ने अभी 12th पास किया और वो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, और कुछ लोग थोड़े पुराने हो चुके हैं, जिसके 2 साल, 1.5 साल या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसको कुछ भी अभी अगर पता नहीं है, ठीक है, कि क्या सिलेबस है, तो वो तो ऑनलाइन अपनी तैयारी कर सकता है, ठीक है। जो भी मतलब एग्ज़ामपुर हैं या जो भी चैनल आपको पता होंगे सब, तो उनसे तैयारी कर सकता है। और लेकिन जो लोग पुराने हो चुके हैं, उन सबको सब कुछ पता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, तो आप लोग जो है यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक साथ कई एग्ज़ाम देते हैं, 1, 2, 3 जितने भी मतलब एग्ज़ाम होते हैं, लगातार वो कई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो ऐसे बच्चों को ये सही रहता है या गलत, ये बताइए? देखिए, अगर आप एक सिलेबस चुन लीजिए कि मुझे 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब ये 4 सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछे जा रहे हैं, तो वो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें इंग्लिश पूछी जाती है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो, इसमें इंग्लिश ना पूछकर हिंदी पूछी जाती है। तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे, तो किसी एक चीज़ पर अगर आप वार करते हो बार-बार, ठीक है, तो आप विजय बनते हो। ना कि 2 नाव पर पैर रख के आप लोग विजय बन जाओगे। तो एक नाव पर पैर रखिए, लेकिन सटीकता के साथ रखिए, पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ रखिए, तभी आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो पाएगा। चलिए, तो आखिर में हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी आने वाली है, बम्पर भर्ती आने वाली है, वो कब तक हम देख सकते हैं? देखिए, जैसे कि आपको पता है 2018 में ये वैकेंसी लगभग इन्होंने दी थी, अच्छी खासी वैकेंसी दी थी, ठीक है। फिर 2019 में भी वैकेंसी दी, तो 2018 में भी एग्ज़ाम हुआ, 2019 में भी एग्ज़ाम हुआ, 2020 में दिसंबर में शायद जेल वार्डर का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो बात करें 2019 से वैकेंसी नहीं आई है, तो अब 2022 में वैकेंसी आना निश्चित है। क्योंकि योगी सरकार बनने के बाद इन्होंने कहा था, उससे पहले ही कहा था कि हर साल वैकेंसी देंगे सिपाही भर्ती, लेकिन कई सालों से वैकेंसी आई नहीं है। तो वैकेंसी तो इस बार आना है, ठीक है। चुनाव हो गए, तो चुनाव बाद आपको लगभग 10 मार्च को रिजल्ट आएगा चुनाव का। उसके बाद ठीक अप्रैल के पहले ही सप्ताह में आपको, अप्रैल के पहले सप्ताह तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये हमारे दर्शकों के लिए जो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक पंक्ति में कोई मोटिवेशन देना चाहें, तो? तो देखिए, अगर आप अपनी पिछली असफलता के बाद अगर आप अपनी पिछली असफलता के बाद अगर आप अपनी मेहनत को डबल नहीं करते हो, आप उससे ज़्यादा पिछली बार से ज़्यादा बढ़ चढ़कर आप अपनी पढ़ाई को हिस्सा या महत्व नहीं देते हो, तो आप कभी भी असफल नहीं हो पाओगे। तो ज़रूरी क्या है, अगर आप असफल हो चुके हो, तो आप जितनी पहले मेहनत करते थे, उससे अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। पूरे जोश और जुनून के साथ सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहिए। बहुत ही जल्दी, ठीक है, बहुत ही जल्दी आपको एक सरकारी नौकरी बहुत ही आराम से मिल जाएगी, जो आप जिससे आप कामयाब हो जाओगे। धन्यवाद।